तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ गए हैं और जिसे हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। फ्रेंड्स आप एक बड़ा सा पैसेज देख के बहुत डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा पैसेज है, कैसे भला ट्रांसलेट होगा। बट आपको ये पूरा पैसेज नहीं देखना है, इतना बड़ा पैसेज देख के डरना नहीं है। आपको केवल एक एक सेंटेंस को देखना है। बस एक एक सेंटेंस बनाते चले जाइए, पूरा का पूरा पैसेज आपका बन जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। आपको टेंसेस आते हैं और तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस हमारा है कि एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। तो एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। आपको सेंटेंस के लास्ट में नोटिस करना है कि लास्ट में क्या आया हुआ है, रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है, यानी इसको हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाना होगा। तो सबसे पहले एक दिन के लिए आप लिख सकते हैं वन डे। अब इसमें सब्जेक्ट लिखना होगा, कौन जा रहा था, गौतम बुद्ध। तो आप यहां पर लिखेंगे गौतम बुद्ध। तो वन डे गौतम बुद्ध और जा रहे थे यहां पे आया हुआ है और गौतम बुद्ध यहां पे सिंगुलर है तो यहां पे वॉज का यूज करेंगे, वॉज गोइंग। जा रहे थे वॉज गोइंग, कहां पे जा रहे थे, बाजार, टू मार्केट। जब भी जगह बताया गया होता है कि कोई कहां पे जा रहा है तो वहां पे टू का भी यूज कर दिया जाता है डेस्टिनेशन के पहले। तो पहला सेंटेंस हमारा बन गया, देखिए कितनी आसानी से, कि वन डे गौतम बुद्ध वॉज गोइंग टू मार्केट। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। अगला सेंटेंस है, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। अब यहां पर देखिए जो देखा आया हुआ है लास्ट में आ वाला साउंड आ रहा है, और काम अगर पास्ट में हुआ हो उसमें लास्ट में आ ई ए वाला साउंड आ रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाएंगे। तो उन्होंने के लिए यहां पे क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट यहां पे लिखेंगे ही। अब देखा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है बल्कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहां पे सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सा। ही सॉ, उन्होंने देखा कुछ व्यक्तियों को, इसके लिए लिख सकते हैं सम पीपल। ही सॉ सम पीपल, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। अब इसके बाद है वे सब चिंतित थे। अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। वे सब चिंतित थे, क्या कर रहे थे ये इसमें नहीं बताया गया बल्कि वो कैसे थे ये बताया गया। वे सब चिंतित थे। तो जब सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है और वो पास्ट में है तो एकदम क्लियर है कि उसमें वॉज वर्ड का यूज करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे सब। तो वे सब के लिए केवल आप दे का ही यूज कर सकते हैं, दे ऑल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, केवल दे लिख सकते हैं। और चिंतित थे, दे यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वर का यूज करेंगे, दे वर। अब चाहे तो यहां पे ऑल लिख सकते हैं, दे वर ऑल वरीड, वे सब चिंतित थे। या फिर केवल इतना लिख सकते हैं, दे वर वरीड, वे सब चिंतित थे। अब एक गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। अब यहां पर देखिए पूछा, आ वाला साउंड आ रहा है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे। तो किसने पूछा, गौतम बुद्ध ने। तो यहां पे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे गौतम बुद्ध। अब पूछा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आस्क मींस पूछना होता है, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड। अब किससे पूछा, उनमें से एक व्यक्ति से। तो उनमें से एक अगर कहीं पे आता है तो सीधे आप लिख सकते हैं वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। अब चाहे तो लिखिए वन ऑफ दोज पीपल, उनमें से एक व्यक्तियों से, वन ऑफ दोज पीपल। या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि आस्क्ड वन ऑफ देम, तब भी उसका सेंस वही है कि उन्होंने उनमें से किसी एक से पूछा। अब क्या पूछा, तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं भी पैसेज में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ हो, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको आपको एकदम एज इट इज ट्रांसलेट करना है। उस कॉमा को जहां पे कॉमा लगा है उसको वहां पे रहने देंगे वैसे। तो यहां पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इस सेंटेंस को जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको कॉमा के अंदर ही रख के ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप कॉमा हटाएंगे
तो उस पूरे सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच के रूल से चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो इतना सब झमेला करने से अच्छा है कि जैसे वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसको एकदम वैसे ही ट्रांसलेट कर लिया जाए। तो क्या पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? तुम कहां से आ रहे हो? रहे हो यहां पे आया लास्ट में, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पे सबसे पहले आएगा, और देखिए इसमें कहां से आया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वेयर, वेयर, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, क्योंकि तुम है तो यू के साथ आर। वेयर आर यू कमिंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब कहां से यहां पे आया हुआ है, तो से के लिए एकदम लास्ट में फ्रॉम आएगा। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, और इतने परेशान क्यों हो, तो और के लिए यहां पे आ सकता है एंड, और इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले वाई आएगा, और इतने परेशान क्यों हो, यहां पे हो के लिए आर, वाई आर यू, इतने के लिए सो का यूज कर सकते हैं, परेशान के लिए अपसेट लिख सकते हैं, ट्रबल लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, एंड वाई आर यू सो अपसेट, और तुम इतने चिंतित क्यों हो। अब देखिए, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उत्तर दिया, आ वाला साउंड आया लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। तो उस व्यक्ति ने के लिए सीधे हो जाएगा द मैन, उस व्यक्ति ने, द मैन, उसके लिए द का यूज किया जा सकता है, या फिर चाहे दैट का यूज करें। अब उत्तर दिया, तो उत्तर देना की अंग्रेजी रिप्लाई, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहां पे सेकंड फॉर्म आ जाएगा रिप्लाइड। द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। अब यहां पे देखिए, ये भी सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। अब क्या उत्तर दिया, ओ साधु, यहां पे देखिए संबोधित किया गया है, तो यहां भी आप ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ओ हर्मिट, साधु की अंग्रेजी हर्मिट लिख सकते हैं, मॉन्क लिख सकते हैं, या फिर सेज लिख सकते हैं। तो ओ साधु के लिए आप लिख सकते हैं ओ हर्मिट, हम राजा के महल से आ रहे हैं, यहां पे देखिए रहे हैं आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग, और कहां से, राजा के महल से के लिए यहां पे फ्रॉम, वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स, राजा के है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, द किंग्स पैलेस, महल के लिए पैलेस, वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस, हम राजा के महल से आ रहे हैं। अब यहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो फुल स्टॉप लगा दीजिए। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे, तो गए थे, ए थे वाला साउंड आया लास्ट में, जैसे आ ई ए आने पर पास्ट इंडेफिनिट होता है, वैसे आ था, ई थी, ए थे अगर आ रहा है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट है, अगर उसमें एक ही एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही एक्शन हो रहा है शिकायत करने का, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो एक्शन वर्ब है, एक तो करने, शिकायत करने, और दूसरा गए थे। तो जैसे आ था, तो जैसे आ ई ए आने पर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है, वैसे आ था, ई थी, ए थे वाला अगर साउंड आ गया तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट के रूप से बनाते हैं। तो अगर कोई लंबा सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए बड़ा सेंटेंस है कि हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप कौन लगा के क्वेश्चन करिए, और कहां पे लगाना है, जहां पे काम हो रहा है, गए थे, क्वेश्चन करिए कौन गया था, तो पूरा जवाब क्या मिला, हम गए थे। तो पहले आपको इतना ही ट्रांसलेट करना है कि हम गए थे, तो हम गए थे के लिए क्या हो जाएगा, वी वेंट, हम गए थे। अब कहां गए थे, शिकायत करने, करने, ने यहां पे आया हुआ है तो टू का यूज करेंगे, वी वेंट टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए कंप्लेन। अब क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है तो कंप्लेन ही लिखेंगे, वी वेंट टू कंप्लेन, हम शिकायत करने गए थे। अब किसकी, एक डाकू की। अब यहां पे आया हुआ है कि हम, अब किसकी शिकायत करने गए थे, एक डाकू की, तो यहां पे की आया हुआ है,
बट जब भी कंप्लेन वर्ड आता है तो शिकायत जो है किसी के खिलाफ की जाती है। तो कंप्लेन के बाद अगर ये बताना हो कि किसकी शिकायत की जा रही है तो आप अगेंस्ट का यूज करते हैं, और किससे की जा रही है ये बताना हो तो उसके पहले टू का यूज होता है। तो यहां पे ये कहा गया कि किसकी शिकायत करने गए थे, एक डाकू की, तो कंप्लेन के बाद आएगा अगेंस्ट। तो ये सब प्रेपोजिशन का भी यूज करने आपको आना चाहिए कि कंप्लेन के बाद क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा। तो वी वेंट टू कंप्लेन अगेंस्ट, किसके खिलाफ, एक डाकू, यानी कि अ डकैत। डाकू के लिए आप लिख सकते हैं डकैत या फिर रॉबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया वी वेंट टू कंप्लेन अगेंस्ट अ डकैत। और इसके बाद देखिए यहां पे इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया है, तो इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। और इसके बाद है यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा। तो सुनकर, यहां पे देखिए कर आ गया, सुनकर, देखकर, पाकर, ये सब जब आता है तो ऑन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं या फिर केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। तो यहां पर हियरिंग दिस लिख सकते हैं या फिर ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर के लिए हियरिंग दिस या फिर ऑन हियरिंग दिस। अब गौतम बुद्ध ने कहा, यहां भी आ वाला साउंड आया, तो गौतम बुद्ध और कहा, कहना के लिए यहां पे क्या आएगा, अब गौतम बुद्ध ने कहा, कहा के लिए यहां पे क्या आएगा, सेड, गौतम बुद्ध सेड। अब इसमें भी देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आ गया है, तो यहां पे कॉमा लगाइए। अब क्या कहा कि मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। अब ये चीज आपको लिखना होगा कि मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। यहां पे किसी से कुछ करने को कहा गया है और अधिक बताने के लिए कहा गया है। तो जब भी सेंटेंस में किसी से कुछ करने को कहा जाए तो वहां पे हम इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल लगाते हैं, वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अगर सेंटेंस में किसी से कुछ करने को कहा गया है, जैसे दरवाजा बंद कर दो या फिर पंखा चालू कर दो, इधर आओ, खड़े हो जाओ, किसी से कुछ भी करने के लिए कहा जाए तो वहां पे वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, वर्ब से करते हैं। तो मुझे बताओ के लिए क्या हो जाएगा, टेल मी। सबसे पहले बताना के लिए यहां पे वर्ब आएगा टेल, मुझे बताओ के लिए हो गया टेल मी। अब और अधिक, और अधिक के लिए क्या लिख सकते हैं, मोर, टेल मी मोर, मुझे और अधिक बताओ। अब क्या है, उस डाकू के विषय में, विषय में का मतलब के बारे में, तो के बारे में के लिए अबाउट हो जाएगा, अबाउट दैट डकैत, टेल मी मोर अबाउट दैट डकैत, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस था तो इसको वर्ब से स्टार्ट किया गया है। अब यहां भी इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया है तो इसको बंद कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, तो उसके आगे क्या है कि तब उस व्यक्ति ने कहा, तब के लिए आप लिख सकते हैं देन द मैन, उस व्यक्ति के लिए द मैन, देन द मैन सेड, तब उस व्यक्ति ने कहा। अब क्या कहा, वह डाकू बड़ा भयंकर है। क्या इसमें कोई एक्शन, कोई काम हुआ, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, केवल ये बताया गया कि वो डाकू कैसा है, बहुत भयंकर है। और ये प्रेजेंट में है तो है के लिए इज का यूज करेंगे। तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में है तो वॉज वर, इस तरह से बनाते हैं। यहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिखेंगे, वह डाकू बड़ा भयंकर है, यानी कि द दैट डकैत, दैट या फिर द भी लिख सकते हैं। अब बड़ा भयंकर है, इज वेरी, हम भयंकर के लिए फियरफुल लिख सकते हैं या फिर टेरिबल लिख सकते हैं, टेरिबल, दैट डकैत इज वेरी टेरिबल, यानी वो जो डकैत है वो बड़ा ही भयंकर है। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। तो सबसे पहले वह है के लिए हो जाएगा ही इज, ही इज। अब इसमें आ गया से अधिक, इसमें किसी एक से कंपैरिजन हो रहा है,
तो आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा, जिसमें किसी एक से जब कंपैरिजन हो रहा है और इसमें से अधिक आया हुआ है तो यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और ताकतवर की अंग्रेजी क्या है? पावरफुल। और पावरफुल इसमें 2 सिलेबल हैं, तो इसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर पावरफुल हो जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, वैसे पावरफुल का मोर पावरफुल। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज मोर पावरफुल, और जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसके पहले देन का यूज करेंगे, और एक चीते से भी अधिक देन अ लिपर्ड या फिर अ टाइगर भी लिख सकते हैं। तो दैट डकैत इज वेरी टेरिबल, वो डाकू बड़ा भयंकर है। ही इज मोर पावरफुल देन अ टाइगर, वो एक चीते से भी अधिक ताकतवर है। अब अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स कि उसने बहुत से लोगों को मार डाला है। अब यहां पे बात हो रही है कि उसने अभी तक यानी कि प्रेजेंट टाइम तक वो बहुत से लोगों को मार चुका है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो एक एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि वो अभी तक बहुत से लोगों को मार चुका है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। तो उसने के लिए हो जाएगा ही, और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज। ही हैज किल्ड, उसने मार डाला है या वह मार चुका है। अब बहुत से लोगों को, मैनी पीपल, तो उसने बहुत से लोगों को मार डाला है, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनाया। ही हैज किल्ड मैनी पीपल। और इसके बाद है राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। अब देखिए इसमें भी आया हुआ है, लेकिन ये जो सेंटेंस हमारा है वो नेगेटिव है, इसमें नहीं आ गया है। अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं आया हुआ यानी कि वो नेगेटिव सेंटेंस है और उसमें भी आ जाए, तो आप भी के लिए ऑल्सो का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो का यूज आप केवल अफर्मेटिव में करेंगे भी के लिए। अगर वो नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वहां पे आपको इवन का यूज करना होगा या फिर ईदर का यूज करना होगा। अगर इवन का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, और अगर ईदर का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस में एकदम लास्ट में आएगा। तो क्या करेंगे? इवन, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? राजा की सेना। और वैसे भी इवन का सेंस होता है यहां तक की, यानी यहां तक कि राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। तो इस सेंस में इवन का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है? राजा की सेना, यानी कि द किंग्स आर्मी। द किंग्स आर्मी, इवन द किंग्स आर्मी, यहां तक कि राजा की सेना भी अब उसका सामना नहीं कर सकती है। तो सकती है यहां पे आ गया है, यानी कि इसमें हम कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। इसमें डिसएबिलिटी दिख रही है, कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता है, अगर ऐसा रहता है तो कैन नॉट का यूज करते हैं। अब इसमें वर्ब क्या है? सामना करना, जिसकी अंग्रेजी होती है फेस। तो इवन द किंग्स आर्मी कैन नॉट फेस, और उसका के लिए यहां पे क्या हो जाएगा? हिम। अब अगला सेंटेंस है उसका नाम अंगुली माल है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, केवल बताया गया कि उसका नाम अंगुली माल है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि उसका नाम है, यानी कि हिज नेम इज, हिज नेम इज अंगुली माल। हिज नेम इज अंगुली माल। अब यहां पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया है, तो आप भी यहां पे फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। अब इसके बाद है कि यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए। तो यह सुनकर, इसके लिए आप लिख सकते हैं हियरिंग दिस, क्योंकि सुनकर कर इसमें आया हुआ है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से इसको बना सकते हैं हियरिंग दिस या फिर ऑन हियरिंग दिस। अब गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए, यहां पे देखिए ए वाला साउंड आ गया लास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे। तो कौन चल दिया? गौतम बुद्ध। तो यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट गौतम बुद्ध। अब चल दिए कहीं भी आ जाए, चल दिए, तो इसके लिए आप सेट आउट का यूज कर सकते हैं या फिर स्टार्टेड आउट का यूज कर सकते हैं। तो अगर कहीं भी आ जाता है चल दिए या फिर निकल पड़े, तो उसके लिए आप सेट आउट का यूज कर सकते हैं या फिर लीव फॉर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें स्टार्टेड का भी यूज कर सकते हैं। तो गौतम बुद्धा
तो अगर आप लीव का यूज करते हैं तो लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट फॉर, चल दिए के लिए लेफ्ट फॉर। या फिर अगर सेट आउट का यूज करते हैं तो सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, इसलिए सेट आउट ही रहेगा। सेट आउट, अब कहां चल दिए? उस जंगल की ओर, तो फॉर द फॉरेस्ट। और अगर इनमें से कोई ना समझ में आए, सेट आउट या फिर लीव फॉर, ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधे आप वेंट का भी यूज इसमें कर सकते हैं। और की ओर के लिए तब वहां पे टू वर्ड्स का यूज करेंगे। तो सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, उस जंगल की ओर निकल पड़े या चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। अब था वाला साउंड आया इसमें, यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे। जहां के लिए आ जाएगा वेयर। तो अंगुलीमाल रहता था, तो वेयर अंगुलीमाल, तो रहता था है तो लिव का यहां पे सेकेंड फॉर्म कर देंगे लिव्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा पैसेज कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस हिंदी वाले पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके इसे खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश जरूर करिए।